हेलो, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक मास्टर पर। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बेहतर से तरीके से आगे बढ़ रही होगी और आप भी स्वस्थ होंगे। यहाँ जुलाई का महीना ख़त्म हो रहा है और ये अगस्त का महीना स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे बच्चों का सपना है कि कैसे यूपी बोर्ड में हम भी टॉपर की लिस्ट में आ जाएं। यानी 500 यानी 550 प्लस या 580 प्लस 590 प्लस कुछ बच्चों का टारगेट होता है, उसको कैसे अचीव करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी को टॉपर्स फॉलो करते हैं कि वो टॉपर्स की लिस्ट में आ जाते हैं। जो आप नहीं फॉलो कर पाते वही स्ट्रेटजी को मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। अगर आप उसको पूरे डेडिकेशन के साथ अगस्त से लेकर के अपने बोर्ड एग्ज़ाम तक उसको फॉलो करते हैं तो बेहतरीन अंक आपके सपने जितने हैं उतने आपको पूरे के पूरे मिलेंगे, लगभग उससे ज़्यादा ही मिलेंगे। तो हम यहाँ पे स्ट्रेटजी की बात करेंगे और कैसे। सबसे पहले देखेंगे कि महीनों में इनको डिवाइड करेंगे समय को और फिर दिन में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले महीनों की बात करेंगे। अब से अगस्त से लेकर के हमारे पास कितना समय बच रहा है, तो आप कहेंगे कि 6 महीने बच रहे हैं। कितने महीने बच रहे हैं? आप कहेंगे कि 6 महीने हमारे पास बच रहे हैं। तो 6 महीने में हम क्या करेंगे? देखिए, स्टार्टिंग के 2 महीने में यानी अगस्त और सितंबर में हमें क्या करना है? सबसे पहले फोकस करना है कि सारे सब्जेक्ट को, सारे सिलेबस को पूरे अच्छे तरीके से कवर करना है। कवर करने के साथ उसका अच्छे से नोट्स भी बनाना है। ये नहीं कि केवल वन शॉट देख लिया और हो गया, नोट्स भी बनाना है। तो क्या करना है? 2 महीने में अगस्त और सितंबर में हमें अच्छे से नोट्स के साथ सिलेबस को कंप्लीट करना है पहले टाइम पे। ठीक है, जिनका कंप्लीट हो गया है वो भी एक बार अच्छे तरीके से इसमें कंप्लीट करेंगे। साथ ही आने वाले अगले महीने में ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अक्टूबर और नवंबर में, इन 2 महीनों में आपको क्या करना है? ये जो सिलेबस कंप्लीट होने के साथ आपने नोट्स बनाया है उसका डेली रिवीजन करना है। रिवीजन करना है, ठीक। रिवीजन जैसे मान लीजिए आपने पहले दिन, अक्टूबर के पहले दिन में आपने क्या किया? मैथ चैप्टर को उठाया। मैथ चैप्टर को जो आपने नोट्स बनाया था उसको रिवीजन किया और उस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे? तो 40 एमसीक्यू उसी चैप्टर के और 4 लॉन्ग टाइप यानी 5 नंबर वाले क्वेश्चन और 4 2 या 3 नंबर वाले क्वेश्चन डेली हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अगर आपको इतना पाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है ये 2 महीने की, ये जो 4 महीने की शुरुआती जो स्ट्रेटजी है, जो तकनीक है, वो आपको समझ में आ चुकी है। ठीक, अब इसके बाद जो दिसंबर महीना है, जो 2026 का लास्ट महीना है, इसमें क्या करना है? ये जो रिवीजन है, ये जो रिवीजन है, ठीक है, जिसमें आप 40 क्वेश्चन, 4 लॉन्ग टाइप और 4 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करते हैं। तो आपको यहाँ पे जनवरी वाले महीने में, जनवरी से पहले ये आपको क्या करना है? दिसंबर वाले महीने में क्या करना है? आपने जो ये रिवीजन किया तो ये दोनों मिलाकर के पूरे सिलेबस का आपने 2 बार पढ़ लिया। पूरे सिलेबस को 2 बार आपने पूरे तरीके से पढ़ लिया, यानी कि इसका हर एक चैप्टर का आपके माइंड में एक डायग्राम, एक पूरा का पूरा स्टोरी, एक चार्ट बन गया होगा। ठीक, अब क्या करेंगे? जो दिसंबर का महीना होगा इसमें एक फास्ट रिवीजन करेंगे डेली हर एक चैप्टर का, और वो रिवीजन आप 1 से 1.5 घंटे में कर सकते हैं या इससे कम भी समय ले सकते हैं अगर आपको अच्छे से तैयार है चैप्टर। तो उसके बाद उस चैप्टर के रिवीजन के बाद आप क्या करेंगे? डेली एक मॉक टेस्ट, एक मॉडल पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। तो आप कहेंगे इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि 1 महीने में आपको पता है कि 30 दिन होते हैं और आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं। अगर डेली
एक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को करते हैं तो एक महीने में 5 मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट के आप कर चुके होंगे, और एक सब्जेक्ट के 5 मॉडल पेपर करने का मतलब बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जब जनवरी का महीना आता है, इसमें आपको हर एक चैप्टर को 30 मिनट के करीब सॉल्व करना है, और उसके बाद 30 मिनट में हर एक चैप्टर का रिवीजन के साथ क्या होगा, डेली 2 सब्जेक्ट को आपको उठाना है, और 2 सब्जेक्ट के अलग अलग कोई भी 2 चैप्टर हो सकते हैं, और उन दोनों चैप्टर में आपको केवल और केवल क्वेश्चंस लगाने हैं। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट या पर चैप्टर आप मान सकते हैं, यानी कि 100 प्लस क्वेश्चन आपका टारगेट होना चाहिए एक दिन में 2 चैप्टर का, अलग अलग सब्जेक्ट का। ठीक, उसके बाद आता है फरवरी, जिसमें आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। इसमें आपको क्या करना है, आप कहेंगे इसमें क्या करें, तो आपको डेली इसमें आपको रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि आपने इतनी बार रिवीजन कर चुका है पूरे सिलेबस का कि पूरा का पूरा आपके दिमाग में छप चुका होगा। और फरवरी में आपको क्या करना है, फरवरी में कंप्लीट सब्जेक्ट का जो भी सब्जेक्ट आप उठाएंगे, उस पूरे सब्जेक्ट में जो भी 14-15 चैप्टर होंगे, एक दिन में उस पूरे चैप्टर का PYQ देखेंगे और उसको पढ़ेंगे, यानी एक दिन में एक सब्जेक्ट को पूरा कवर करेंगे इस फरवरी महीने में। ठीक है, अब देखिए, अब दिन वाइज यानी डे वाइज हम देखेंगे कैसे कवर करना है। ये तो मंथ वाइज हो गया, डे वाइज कैसे करना है। जैसे आपका कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट प्लान हो सकता है, कोई भी दिन कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हर एक दिन हर एक सब्जेक्ट को 1 घंटे देना शुरू कीजिए। जैसे सोमवार है तो सोमवार को मैथ हो गया 1 घंटे, मैथ के साथ और भी जो 5 सब्जेक्ट हैं उनको भी 1 घंटे पे, यानी कि हर एक दिन 6 घंटे आपको देना है। ठीक है, शुरुआत के 2 महीने में ये 6 घंटे आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में 6 महीने से शुरू करना है। 6 महीने से कम में कुछ नहीं होगा अगर आपका सपना इतना बड़ा है तो 6 घंटे से शुरू करना है, और 6 घंटे से बढ़ा करके आप जितना कर सकते हैं उतना करेंगे तो और बेहतर होगा जी। और इस तरीके से आप डेली अगर 6 घंटे प्लस से शुरुआत करते हैं और उसको 10 घंटे प्लस तक ले जाते हैं तो आपका जो ये जर्नी है बहुत ही आसान हो जाएगा। कहाँ तक पहुँचने में, तो आप कहेंगे मेरे सपने तक पहुँचने में यहाँ तक 590 प्लस, जो कि यूपी बोर्ड टॉपर का इतना मार्क आता है जी, यानी कि आप भी टॉपर बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या है, करना यही है जो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। एक बार देखिए इसको, और देखने के बाद इसको केवल देख के नहीं छोड़ना है, इस पे आपको काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि पूरे दिन को कैसे मैनेज करें, उसका टाइम टेबल कैसे बनाएं, अगर आप उसकी भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसकी भी स्ट्रेटजी लेकर के आ जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ पढ़ेंगे अच्छे से और इसको भी कंप्लीट करेंगे। आप चाहें तो हमारे चैनल पर जो भी वीडियो है उसके माध्यम से आप ये पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और फिर आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।